राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्त्री टारगेट। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी बट फिर भी मन नहीं माना मेरा, तो मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और वही बात है कि जब आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी ना तो आप खुद पढ़े बिना नहीं रह पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप चाहते हो, कोई टारगेट है आपका और आप उसको पाना चाहते हो ना, तो आपको उसके लिए डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब आपका दिन जीरो नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका दिन जीरो जा रहा है और आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो चाहिए होता ना, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं से कैसे भी करके आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते। तो मैं हमेशा ऐसी बातें करती हूँ और दूसरों को ऐसा ही बोलती हूँ। तो फिर कल मैंने सोचा कि यार, मतलब हम लोग कितना वो करते हैं ना। देखो, घर के काम तो कभी रुकने वाले हैं नहीं, वो तो हम करते ही हैं, चाहे हम बीमार हों या कुछ भी हो। बट हम अपनी चीज़ें पीछे कर देते हैं। जैसे कल मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैंने सब कुछ किया, अपने बच्चे को नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना सब किया, खाना बनाया, सबको खिलाया, सब कुछ घर के सारे काम, ठीक है। क्या छोड़ा मैंने? अपने 2 काम छोड़े। एक तो पढ़ाई छोड़ी दिन में, और यूट्यूब जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे कुछ मुझे मिल सकता है बाद में, वो भी मेरा टारगेट है, मैंने उसको भी ड्रॉप किया। तो पता नहीं क्यों हम फीमेल्स अपने काम को उतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं। फिर पता है, यही चीज़ें थी मेरे माइंड में, बहुत ज़्यादा ये बातें चल रही थी। तो मैंने रात में 1 बजे पढ़ाई शुरू करी थी कल, और फिर 1 से मैं 3 बजे तक पढ़ी, उसके बाद मैं सोई। तब मुझे नींद आई, अदरवाइज़ मुझे बहुत बेकार लग रहा था। तबीयत ख़राब थी, लेटी थी मैं, मुझे लग रहा था थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या किया, पूरा दिन ख़राब कर लिया। इतनी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी। और मतलब मैं थोड़ा सा ना दवाइयों से बचती हूँ। मतलब मेरी किडनी में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था बीच में, तो पेन किलर बहुत कम लेती हूँ मैं, और सबको ही पेन किलर कम लेना चाहिए। तो इस कारण भी जब मुझे हल्का फुल्का बुखार रहता है या वायरल या कुछ भी रहता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही रहूँ और किसी से कांटेक्ट में नहीं रहूँ, है ना, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और मैं दवाइयाँ प्रेफर नहीं करती, तो मैं उसके बिना ही ठीक हो जाती हूँ। इसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी, और किचन में मैं एक कॉपी रख लेती हूँ कई बार। जैसे अगर मेरा मन करता है, वीडियोस प्ले कर देती हूँ स्पीड में और सुनती रहती हूँ। और जब कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं लगता है, और कई बार ऐसा होता है फ़ोन चलाने का मन नहीं करता, जब आप धीरे धीरे फ़ोन की आदत को ख़त्म करोगे ना, तो आपका फ़ोन से अपने आप दूरी बन जाएगी। और ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि पता है, ज़्यादातर लोगों के पीछे रहने का कारण ही ये फ़ोन है। मतलब ये आपको आगे भी ले जा सकता है, और जितना बड़ा ये आपका दोस्त हो सकता है ना, उससे बड़ा आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो अगर आप फ़ोन में एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो प्लीज़ उसको थोड़ा दिनों के लिए भूल जाओ आप। और आप फ़ोन का उपयोग सिर्फ उतना करो जितना आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, मूड फ्रेश करो, मूड फ्रेश करने के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो करो, लेकिन उसके लिए कभी भी यूट्यूब पे जैसे शॉर्ट्स देखते हो, शॉर्ट्स देखना बंद कर दो। आप रील्स देखते हो इंस्टा पे, रील्स देखना बंद कर दो। मतलब आपको इंटरटेनमेंट चाहिए ना, आप गाने सुन लो, आप थोड़ा सा डांस कर लो, आप कुछ और कर लो। अपने घर पे कोई कोना होगा आपका जो आपको पसंद है, आप वहाँ पे बैठ के 2-4 गाने सुन लो, कुछ मनपसंद चीज़ें खा लो, हो गया आपका मूड फ्रेश। इससे ज़्यादा अगर आप मूड फ्रेश कर रहे हो तो फिर मुझे लगता है आपको पढ़ना नहीं है। फिर आप मतलब दूसरों के लिए शायद ये बोल रहे हो, दूसरों को दिखाने के लिए कि आप पढ़ना चाहते हो, या आप खुद को तसल्ली दे रहे हो ये बोल करके कि आपको पढ़ना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में अगर आपको चाहिए ना, तो आप अपना फ़ोन में टाइम ऑटोमेटिक कम कर दोगे। मैं इतना गेम खेलती थी, इतना ज़्यादा गेम खेलती थी, और अभी कुछ टाइम पहले तक मुझे वेब सीरीज़ देखने की लत लगी थी। कंटिन्यू नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज़ नहीं होगी जो मैंने नहीं देखी हो। मतलब एक ख़त्म हुई दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई तीसरी। तो मतलब
पता है जब ये अपन को फ़ील होता है ना, तो खुद से फ़ील हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पता है, क्योंकि उस चीज़ को आप छोड़ देते हो। जब कोई दूसरा बोलता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए अगर आपको बुरा लग रहा हो तो सॉरी, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो ना वाक़ई में, तो आपको इन सब चीज़ों की आदत छोड़नी पड़ेगी, और आप जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना अच्छा है। और ये सब चीज़ें वैसे भी टाइम वेस्टिंग है, आपके किसी काम की नहीं है। और मैं भी क्या आप लोग को बकवास सुनाने लगी तबीयत की, और वो तो चलता रहता है, बट इम्पॉर्टेंट यही है कि अपनी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ भी हो। और अगर ये जुनून अपने अंदर है ना, तो बस हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं और हमको 100% सफलता मिलेगी। और अपने आप से रोज़ ये बोला करो कि आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा, और आपको ये करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस अपने आप को ये सुबह शाम याद दिलाते रहो कि आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। भले ही आपके पास टाइम नहीं है, पर अपने आप से ये बोला करो। फिर पता है क्या होगा, धीरे धीरे जब अपन पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं ना, तो धीरे धीरे अपन को अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और अपन धीरे धीरे उस काम के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, हिम्मत मिलती है। और हमेशा अगर नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, तो फिर ब्रेन में सिर्फ वही चीज़ें चलती हैं, फिर आप नहीं पढ़ सकते हो, पता है। मतलब जो चीज़ें आपके पास है, आप उनको बदल तो नहीं सकते हो ना। अगर बदल सकते हो तो उसको बदल दो, बट ज़्यादातर हमारे पास ऐसे इशू होते हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते जिनका, तो फिर उनको अवॉइड करके आप आगे बढ़ जाओ और अपनी पढ़ाई करो। क्योंकि जिस दिन आपको एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर होगा ना, उस दिन जो आप जिन चीज़ों को अभी इशू समझ रहे हो ना, वो चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए ना आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखो, जिसको भी ऐसा लगता है ना कि कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं करता, कभी कभी आपका बुक उठाने का मन नहीं करता, या वीडियोस देखने का भी मन नहीं करता, तो कभी कभी वाली बात है ना, तो फिर ठीक है, उसमें इतना मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मतलब कभी कभी वाला है। मेरे साथ भी होता है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरा 30 डेज़ मंथ में पढ़ती ही रहती हूँ और कोई काम नहीं रहता, या मेरा हमेशा मन करता, हमेशा मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, नहीं। कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या मैं नहीं पढ़ रही हूँ किसी दिन, तो मंथ में एक आध दिन अगर ऐसा है ना, तो ठीक है, फिर ओके, मतलब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और जिस दिन ऐसा होता है ना, तो उस दिन आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मेरा मैं बता रही हूँ, जैसे कल ही था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं पढ़ नहीं रही थी, है ना। अब ऑब्वियसली हेडेक हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो नहीं पढ़ रही थी। लेकिन रात में मुझे ये फ़ील हुआ ना कि मैंने अपना पूरा दिन ख़राब कर दिया, मतलब तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं थी कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। तो मैंने रात में बुक खोली, मैंने किसी भी तरह से हिम्मत करके थोड़ा सा पढ़ा। भले ही वो मुझे समझ में आया नहीं आया, वो अलग बात है, लेकिन मैंने एक बार उसको देखा तो सही ना। अब जब उसको मैं दोबारा देखूँगी तो मुझे वो समझ में आ जाएगा। हर दिन हमारा कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, तो प्लीज़ अपने आप को वो मत किया करो कि आपने आज कुछ नहीं किया, या आपने आज पढ़ाई नहीं की तो आपका नहीं होगा। अपने आप को देखो, कोई बाहर से कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, कोई आपको ये बार बार आपकी पीठ थपथपाने नहीं आएगा कि आपने बहुत अच्छा किया, है ना। तो ये सब हमको खुद ही करना पड़ता है। तो आप भी अपने आप को ऐसा बनाओ ना कि आप अपनी पीठ भी खुद थपथपाओ, अपनी गलतियाँ भी खुद ढूंढो, और अपने आप को थोड़ी बहुत सज़ा भी दिया करो कि अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ पाए तो किसी एक चीज़ को, फिर आपकी जो फेवरेट चीज़ है जो आप करते हो, आप उसको कम करो, चाहे वो कुछ भी हो। तो जब आप धीरे धीरे खुद के साथ में थोड़ा सा आप मतलब दूसरों से झूठ बोल दो आप, लेकिन खुद से मत बोलो यार। मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते हैं ना, जो फॉर्म डाल देते हैं और थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, सोचते हैं कि यार ABCD खेलेंगे और एग्ज़ाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब subscribe, share, bye bye. Love you, everyone. Thank you. Bye bye.